हाँ तो बच्चों देखिए, आज के वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का जो पहला चैप्टर आप लोगों को पढ़ा रहे थे उसमें आगे का जो टॉपिक है उसको बताने जा रहे हैं बच्चों। तो सबसे पहले इसमें देखिए है क्या, अग्निशमन। अग्निशमन क्या होता है बच्चों? जैसे किसी भी कार्यशाला में अगर कार्य चल रहा है, कोई भी कार्यशाला में काम चल रहा है, तो वहाँ पे अग्नि को बुझाने के लिए जिस यंत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं उसे अग्निशमन कहा जाता है। आप लोग समझे बच्चों? कहीं पे भी कॉलेज हो, स्कूल हो या फिर आपका कोई कार्यशाला हो, वहाँ पे जिस यंत्र के द्वारा हम आग को बुझाने का कार्य करते हैं उसे कहते हैं अग्निशमन यंत्र। जैसे चाहे आपका जो फायर एक्सटिंग्विशर भी कहा जाता है, करा कि हर कार्यशाला में जो भी सामान है उनकी सुरक्षा करना या फिर जो लोग वहाँ पे कार्य कर रहे हैं उनकी भी सुरक्षा का दायित्व होता है। इसलिए हम हर कार्यशाला में अग्निशमन यंत्र का प्रयोग करते हैं, उसको रखा जाता है। चाहे आपका फायर एक्सटिंग्विशर हो गया या फिर आपका रेत से भरी बाल्टियों को रखा जाता है। इन सब चीज़ों को इसलिए रखा जाता है कि जिससे कभी भी अगर दुर्घटना से आग लग जाए आपके कार्यशाला में, आपके कॉलेज में या स्कूल में, कहीं भी हॉस्पिटल में, तो उसको बुझाया जा सके। एक बार फिर आप लोगों को बताते हैं कि जिस यंत्र के द्वारा हम आग को बुझाने का कार्य करते हैं उसे कहते हैं अग्निशमन। दूसरा आप लोग देखिए बच्चों, इसमें है कार्यशालाओं में आग लगने का कारण, यानी किस कारण से कार्यशाला में आग लगता है। तो इसमें देखिए बच्चों दिया है पहला, वैद्युतिक शॉर्ट सर्किट अथवा अत्यधिक स्पार्किंग के कारण। मतलब बच्चों ये कि अगर विद्युत के जो भी सामान हैं, स्विच हैं, बोर्ड है, वहाँ पे शॉर्ट सर्किट का होना या फिर ज़्यादा स्पार्किंग होना, वायर में ज़्यादा स्पार्किंग अगर होती है तो उसकी वजह से आपका आग लग सकता है। अगला है ज्वलनशील पदार्थों की उपस्थिति, जैसे मोबिल ऑयल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, एलपीजी गैस, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर आदि। अगर आपके कार्यशाला, स्कूल में या कहीं पे भी ज्वलनशील पदार्थ उपस्थित हैं तो उनसे भी आग लगने की संभावना होती है बच्चों। उनसे भी क्या है, आग लगने की संभावना होती है। जैसे कह रहा है कि मोबिल का ऑयल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, एलपीजी गैस या ऑक्सीजन सिलेंडर, ये सब चीज़ें अगर आपके कार्यशाला में सुरक्षित नहीं रखी गई हैं तो भी आग लगने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। इनके कारण से भी आग लग सकता है बच्चों। अगला तीसरा आपका है विस्फोटक पदार्थों की उपस्थिति, यानी जैसे विस्फोटक कोई पदार्थ अगर आपका रखा हुआ है आपके कार्यशाला में तो उसकी वजह से भी आपका आग लग सकता है बच्चों। अगला है सर्दियों में हाथ सेकने के लिए लकड़ी के टुकड़े तेल में भीगा जूट जलाना। जैसे आप किसी कार्यशाला में कार्य कर रहे हैं, सर्दी पड़ रही है, ज़्यादा सर्दी पड़ रही है और आप अपने हाथ को सेकने के लिए, तापने के लिए वहाँ पर आग जलाते हैं या जूट को मिट्टी के तेल से भिगोकर आप जलाते हैं, लकड़ी को जलाते हैं, तो ये भी एक कारण बन सकता है बच्चों आग लगने का। अगला है बीड़ी सिगरेट के अनबुझे टुकड़े लापरवाही से इधर उधर फेंकना। ये एक जान लीजिए ज़्यादातर बहुत से लोग करते हैं बच्चों कि बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं और उसके बाद वो उसका टुकड़ा बुझाते नहीं, कहीं भी फेंक देते हैं ऐसे। तो इससे भी आग लगने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये सबसे ज़्यादा लोग करते हैं कि कहीं भी बीड़ी सिगरेट पीते हैं बच्चों, उसको उठा के फेंक देंगे। नेक्स्ट आपका है उष्मकों। उष्मकों का मतलब बच्चों हीटर, हीटर जिसको कहा जाता है। उष्मकों में तापमान नियंत्रण की व्यवस्था न होना, यानी हीटर जो होता है, हीटर में तापमान को नियंत्रण करने की व्यवस्था न होना भी एक क्या है, कार्यशालाओं में आग लगने का कारण है।
अगला है बच्चों, ज्वलनशील पदार्थों का पृथक एवं शीतलित गोदामों में भंडारण न किया जाना। जैसे जो ज्वलनशील पदार्थ हैं उनका सही तरीके से, पृथक का मतलब क्या होता है बच्चों, अलग करना, सही तरीके से अलग करके, शीतलित का मतलब क्या है बच्चों, जहां पे ठंड युक्त, मतलब ठंड युक्त गोदामों में सही जगह, भंडारण का मतलब रखा जाना, सही तरीके से और सही जगह पे न रखा जाना। करा है कि ज्वलनशील जो पदार्थ होते हैं उसको अलग अलग करके ठंड वाली जगह में रखा जाना चाहिए। अगर इस तरह से नहीं रखा जाता है तो भी एक कारण बनता है आग लगने का। अगला है वेल्डिंग ग्राइंडिंग की व्यवस्था ज्वलनशील पदार्थों के निकट होना। यानी आप कोई चीज़ वेल्डिंग कर रहे हैं बच्चों, कोई चीज़ ग्राइंडिंग कर रहे हैं, तो उसको ज्वलनशील पदार्थों से दूर रखना चाहिए, वरना ये भी एक कारण होता है बच्चों आग लगने का। तो ये आपके कार्यशालाओं में आग लगने के कुछ महत्वपूर्ण कारण हमने आप लोगों को बताए। अब देखिए बच्चों, अगला आपका है आग की किस्में एवं उपयुक्त अग्निशामक सामग्री। यानी कौन कौन सी किस्में आग की होती हैं और उसको बुझाने के लिए कौन कौन से अग्निशामक सामग्री का यूज किया जाता है। तो सबसे पहला इसमें जो है बच्चों क्लास ए अग्निशामक, इसमें पहला आपका कौन सा है, क्लास ए अग्निशामक। क्लास ए अग्निशामक जो होते हैं वो आपके लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट आदि से लगी आग को क्लास ए के श्रेणी में रखा गया है बच्चों। लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट आदि इन सभी चीज़ों से लगी जो आग होती है उनको क्लास ए के श्रेणी में रखा गया है और इसको बुझाने के लिए जल का बौछार मारा जाता है। समझ में आया बच्चों। पहला क्या है, क्लास ए श्रेणी में, क्लास ए में लकड़ी, कागज, कोयला आदि से लगे हुए अग्नि को क्लास ए श्रेणी में रखा गया है और इसको बुझाने के लिए जल की बौछार को छोड़ा जाता है। फिर आपका दूसरा है क्लास बी बच्चों। दूसरा क्या है, क्लास बी अग्नि। क्लास बी में आपका आता है ज्वलनशील द्रवों एवं ठोसों जैसे मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल आदि में लगी आग को बुझाने के लिए झाग वाले यंत्र एवं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यंत्र उपयुक्त होते हैं बच्चों। दूसरी कैटेगरी में आपका जो आता है वो कौन सा आता है, द्रव या ठोस जैसे मिट्टी का तेल हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, इन चीज़ों से लगी हुई आग जो होते हैं वो आते हैं बच्चों क्लास बी की श्रेणी में और इनको बुझाने के लिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और झाग वाले यंत्र का प्रयोग किया जाता है बच्चों। तीसरा आपका दिया हुआ है श्रेणी सी अग्नि, क्लास सी। क्लास सी में कौन सा आता है बच्चों, सिलेंडर जैसे LPG गैस हो गया, इन सभी से लगे हुए LPG गैस, CNG गैस जो भी हैं, इनसे लगे हुए आग जो होते हैं वो क्लास सी के कैटेगरी में आते हैं बच्चों और इनको बुझाने के लिए शुष्क चूर्ण वाले जो अग्निशामक होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। इसमें जल की बौछार नहीं मारा जाता बच्चों, इसमें जल के बौछार को नहीं मारा जाता है। LPG यानी गैस से लगी हुई आग जो होती है वो क्लास सी की कैटेगरी में आती है और इसको बुझाने के लिए शुष्क चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर पाइपलाइन से गैस गई हुई है तो आप पाइपलाइन को बीच से ब्रेक कर सकते हैं। अगला आपका है बच्चों श्रेणी 4। श्रेणी 4 में जो आपका है श्रेणी डी अग्नि। श्रेणी डी अग्नि में बच्चों बिजली के तारों, उपकरणों जैसे स्विच हो गया, बोर्ड हो गया, इन सभी से या फिर किसी धात्विक पदार्थ से लगे हुए आग जो होते हैं ये आते हैं क्लास डी के श्रेणी में बच्चों।
किससे? बिजली के तार, उपकरण एवं धात्विक पदार्थों से जो आग लगते हैं वो आते हैं बच्चों क्लास डी के श्रेणी में। और इसको बुझाने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एवं शुष्क चूर्ण का प्रयोग करते हैं। इसमें भी बिजली का जो तार है या फिर बिजली से रिलेटेड अगर आपके आग लगे हुए हैं तो वहाँ पे पानी का बौछार नहीं मारेंगे बच्चों, क्योंकि पानी में भी आपका बिजली उत्पन्न होती है, बिजली से खतरा होता है। तो ये आपके 4 श्रेणी होते हैं बच्चों। 4 श्रेणी के अग्नि शामक जो होती है वो सामग्री आपकी यूज किए जाते हैं अलग अलग, जिससे कि हम आग को बुझा सकते हैं। अब आपको फिर नेक्स्ट टॉपिक बताने जा रहे हैं। हाँ तो बच्चों अब आप लोग देखिए अग्निशामक यंत्र। अग्निशामक यंत्र कौन कौन से कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? तो अग्निशामक यंत्र आपके 5 प्रकार के होते हैं। अग्निशामक यंत्र कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 5 प्रकार के। पहला दिया है बच्चों इसमें जल युक्त अग्निशामक यंत्र। तो आप लोग नाम से ही समझ गए होंगे, जल युक्त अग्निशामक यंत्र मतलब कि जिस यंत्र में जल का प्रयोग किया जाता है, जिस यंत्र में जल का प्रयोग किया जाता है आग बुझाने के लिए, उसे जल युक्त अग्निशामक यंत्र कहते हैं बच्चों। यानी आग बुझाने के लिए जिस यंत्र में जल का प्रयोग किया जाता है उसे अग्निशामक जल युक्त अग्निशामक यंत्र कहते हैं। दूसरा आपका है बच्चों झाग पैदा करने वाला अग्निशामक यंत्र। ये भी आप नाम से ही समझ गए होंगे कि झाग पैदा करने वाला अग्निशामक यंत्र, जिस यंत्र में झाग पैदा होता है आग को बुझाने के लिए, उसे झाग पैदा करने वाले अग्निशामक यंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है और उसे झाग पैदा करने वाला यंत्र कहा जाता है। झाग बनाने के लिए इसमें जैसे साबुन हो गया बच्चों या फिर खनिज तेल आदि पदार्थ को भी मिला के इस यंत्र को तैयार किया जाता है। नेक्स्ट तीसरा आपका क्या बच्चों? शुष्क पाउडर वाला अग्निशामक यंत्र। जिस अग्निशामक यंत्र में शुष्क पाउडर मिलाया गया हो अग्नि को बुझाने के लिए, उसे शुष्क पाउडर वाला अग्निशामक यंत्र कहते हैं। इन सभी का जो परिभाषा है आप लोग आसानी से सिर्फ नाम देख के ही जान सकते हैं बच्चों। पहला जैसे आपको बता दिया मैंने जल युक्त यानी जल। दूसरा क्या है? झाग पैदा करने वाले, तो यानी ऐसे यंत्र जो झाग पैदा करते हों अग्नि को बुझाने के लिए वो झाग युक्त होते हैं। शुष्क पाउडर ऐसे यंत्र जिसमें शुष्क पाउडर भरा गया हो अग्नि को बुझाने के लिए, उसे शुष्क पाउडर वाला अग्निशामक यंत्र कहते हैं बच्चों। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड वाला अग्निशामक यंत्र। जिस अग्निशामक यंत्र में फायर एक्सटिंग्विशर में कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है अग्नि को बुझाने के लिए, उसे कार्बन डाइऑक्साइड वाला अग्निशामक यंत्र कहते हैं। और पांचवा और अंतिम है बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला अग्निशामक यंत्र। ये क्या है बच्चों? टेट्रा है। कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला अग्निशामक यंत्र यानी जिस अग्निशामक यंत्र में कार्बन टेट्राक्लोराइड भरा गया हो बच्चों, उसे कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला अग्निशामक यंत्र कहते हैं। पांचों को एक बार फिर आप लोग समझ लीजिए आसानी से। जलयुक्त, सिर्फ नाम से आप लोग जलयुक्त अग्निशामक यंत्र यानी उस अग्निशामक यंत्र में जल भरा गया है बच्चों। और फिर आपका शुष्क पाउडर युक्त है यानी जिस यंत्र में अग्निशामक यंत्र में शुष्क पाउडर भरा गया हो उसे शुष्क पाउडर वाला अग्निशामक यंत्र कहते हैं बच्चों। झाग पैदा करने वाला यानी जिस अग्निशामक यंत्र में झाग पैदा करता हो झाग वाला आपका अग्निशामक यंत्र कहलाता है। चौथा आपका है कार्बन डाइऑक्साइड वाला यानी जिस अग्निशामक यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड भरा हो उसे कार्बन डाइऑक्साइड वाला कहते हैं। और फिर लास्ट है कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला अग्निशामक यंत्र यानी जिस अग्निशामक यंत्र में कार्बन टेट्राक्लोराइड भरा हो उसे कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला अग्निशामक यंत्र कहते हैं।
नेक्स्ट है बच्चों मानक एवं मानकीकरण, यानी विद्युत विभाग में भी हर चीज के लिए एक मानक होता है बच्चों। उसी मानक के थ्रू जो कार्य किए जाते हैं, जैसे कि आप अगर कोई मोटर चला रहे हैं तो उसके लिए मानक कितना है कि कितना कनेक्शन आपको लेना है, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट। तो एक जो नियम आपका है, जो विद्युत विभाग, भारतीय विद्युत विभाग द्वारा तैयार किया गया है, ये एक मानक होता है। किसी भी राशि का कह रहा है कि किसी पद या राशि की परिभाषा, किसी राशि का मात्रक, किसी मात्रक का इकाई या फिर किसी उत्पाद का आकार, प्रकार, कार्य विवरण आदि को जो निर्धारित किया जाता है कि कितना होना चाहिए, उसे मानक कहते हैं बच्चों। यानी कोई भी जो राशि है, कोई राशि का जो मात्रक है, किसी भी जो मात्रक का कितना इकाई होना चाहिए, जो मान होता है, जो निर्धारित किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? मानक कहते हैं। जैसे कि कहते हैं कि हम 1 किलोवाट का कनेक्शन ले रहे हैं, यानी आप मानक के अनुसार 1 किलोवाट का कनेक्शन लेंगे तो आप 1 किलोवाट तक ही उसको खर्च कर सकते हैं। अगला आपका क्या बच्चों? इसमें मानकीकरण। मानकीकरण का मतलब क्या कि भारतीय सरकार, जो भारतीय विद्युत विभाग कह सकते हैं, ISI, भारतीय ISI, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट बच्चों, ISI भारतीय जो विभाग है, यानी इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने एक रूल, एक नियम प्रारंभ किया था 1969 में, जिसके थ्रू आप कितना मानक के अनुसार कनेक्शन लेंगे या कितने मानक के अनुसार आप कार्य करते हैं, उसे ही मानकीकरण कहते हैं बच्चों। एक बार फिर समझ लीजिए कि भारतवर्ष में SI के अनुसार, SI क्या बच्चों? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, यानी जो आपका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल आपका सब अंतरराष्ट्रीय जो विभाग है, अंतरराष्ट्रीय विभाग यानी आपके, उसके अनुसार करा है कि 1969 में ISI, देखिए पहला क्या है? SI यानी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल नियम के अनुसार भारत ने ISI यानी इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के अनुसार मानकों के निर्धारण का कार्य प्रारंभ किया और इसी को मानकीकरण कहते हैं बच्चों। इससे संबंधित कुछ रूल हैं, यानी जो आपका ISI है, भारत का जो ISI है, उससे संबंधित कुछ नियम है बच्चों। पहला है आपका मात्रक प्रतीकों के एक वचन एवं बहुवचन एक ही होते हैं, यानी जो मात्रक प्रतीक होते हैं उनका एक वचन भी, उनका बहुवचन भी एक ही होता है बच्चों। जैसे चाहे आप 1 एम्पियर लिखें या 5 एम्पियर लिखें, लिखेंगे हमेशा एम्पियर ही। फिर उसी तरह से 10 वोल्ट लिखिए या 1 वोल्ट लिखिए, उसको लिखेंगे वोल्ट ही, वोल्टो नहीं लिखेंगे, वोल्टे नहीं लिखेंगे। तो आपका समझ में आया? मात्रक का जो एक वचन होता है या बहुवचन होता है वो एक ही होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। दूसरा दिया मात्रक चिन्ह के बाद पूर्ण विराम, यानी जो डॉट होता है, इंग्लिश का पूर्ण विराम नहीं लगाया जाता है। जैसे 10 वोल्ट डॉट नहीं लगा सकते, 20 kg डॉट नहीं लगा सकते। ये चीज ध्यान रखना है आपको कि कभी भी जो मात्रक लिखे जाते हैं उसके अंत में हमें डॉट नहीं लगाना है। फिर कहा है कि एक से अधिक शब्दों वाले पदों के छोटे नाम के बीच में डॉट लगाया जाता है, यानी जैसे कोई 2 लेटर का छोटा नाम हो या 3 लेटर का छोटा नाम हो, EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसका फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो हम इसके बीच में डॉट लगा सकते हैं। कराए जब भी एक से अधिक शब्द वाले
जो पद होते हैं उनके छोटे नाम के लिए हम डाट का प्रयोग कर सकते हैं। आज आप लोगों का जो प्रथम अध्याय था, पहला जो इसका अध्याय था व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, वो समाप्त हो गया है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और कोशिश करें बच्चों इस वीडियो को पूर्ण तक देखें। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी वीडियो हम बनाते हैं वो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा और आप लोग आसानी से वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं।